अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स बाय तालिब और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पेंशनर्स के लिए कि आपको किस तरह मोहतात होने की ज़रूरत है। आजकल जो दौर है उसमें बैंक फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि ईओबीआई और बैंक अल्फा आपस में मरबूत हैं और इस हवाले से हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि बैंक अल फलाह का एक फ्रॉड सामने आया है। दरोग बर गर्दन रावी सोशल मीडिया पर एक गुफ्तगू हुई है, कोई केस है फ्रॉड का, और उसके जो वकील साहब हैं वो बता रहे हैं एंकर को कि क्या गुजरी। वो तवील वीडियो है, उसका कुछ पार्ट हम आपको ऑडियो में सुनाने जा रहे हैं ताकि आप आइंदा से मोहतात रहें। और ये इसमें बायोमेट्रिक का मामला भी इन्वॉल्व है, तो हम आपको अब वो वीडियो का रेलिवेंट हिस्सा सुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बैंक ने ये फ्रॉड किया, कैसे मुमकिन हो सके? थ्रेट भी किया जा रहा है, मुझे डराया भी जा रहा है। जिसका अकाउंट खोला जा रहा है वो बंदा पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है, बैंक तो दरकरार। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान बाहू हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं जहान पाकिस्तान। नाज़रीन ग्रामी कदर, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान भर में फ्रॉड का कारोबार अक्सर। अब हम आपको रेलिवेंट हिस्सा जो है ना ड्रैग करके आगे ले जाके दिखा रहे हैं। और आपकी प्रिजम्पशन ये है कि आपकी रकम, आपका पैसा बैंक में महफूज है। आप जिस तरह रात को इस यकीन से सोते हैं कि बॉर्डर पर खड़ा फौजी जो है वो आपकी हिफाजत कर रहा है और आप यहाँ सेंस ऑफ पीस के साथ सोते हैं, इसी तरह आप इसी सिक्योरिटी के साथ आराम से अपने कारोबार करते हैं कि आपकी रकम बैंक में महफूज है। अगर बॉर्डर पे खड़े सिपाही मुल्क की सालमियत को खुद ही बेचना शुरू कर दें, या अगर बैंक जैसा इदारा रकम को लूटना शुरू कर दे, पुलिस जैसा इदारा हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय हमें जो है वो लूटना शुरू कर दे, तो फिर ये एक बेयकीनी की कैफियत है। और ऐसा ही हुआ कि बैंक अल्फला जैसा इदारा, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बैंक मौजूद है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांचेज हैं, बैंक अल्फला जैसे इदारे ने फ्रॉड किया। उसने जेली अकाउंट्स खोले और जेली अकाउंट्स खोलने के बाद एक फ्रॉड की सीरीज शुरू की, अरबों रुपए का फ्रॉड किया। अब सवाल ये है कि जेली अकाउंट खुल कैसे सकता है? जब एक आम आदमी, शहरी, आप जैसा, मुझ जैसा एक आम शहरी जाता है बैंक में, तो बैंक अल्फला या दीगर कोई बैंक हो, तो वो एक लंबी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगते हैं। वो कारोबार का सबूत मांगते हैं, नौकरी का सबूत मांगेंगे, आपकी रिहाइश का सबूत मांगेंगे कि आपका ज़ाती मकान है, मलकियती है, आपका किराए का मकान है। फिर आपका वो चेक करते हैं, प्रेमिसेस, बिजनेस प्रेमिसेस चेक करते हैं। फिर बैंक नुमाइंदे जाके वेरिफिकेशन करके आते हैं। उसके बाद जब बैंक में आप आते हैं, आप दस्तावेजात साइन करते हैं बैंक के सामने बैठ के, फिर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाती है। अब ये जो तमाम प्रोसीजर्स हैं, ये एक आम इनफरादी अकाउंट खोलने के लिए हैं। लेकिन इस केस में हुआ ये कि कंपनी का अकाउंट, एक कारोबारी कंपनी का अकाउंट खोला गया। और जब कंपनी अकाउंट खोलना होता है तो स्टेट बैंक की बड़ी सख्त रेगुलेशंस हैं, एक लंबी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। उसमें बोर्ड मेंबरान का होना ज़रूरी है, उनका बैंक में आना, बैंक में डॉक्यूमेंट साइन करना, फिर वहाँ बैठ के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। उसके अलावा बैंक जो है उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को SECP से, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो वेरीफाई भी करता है। लेकिन इस केस में ना तो दस्तखत है, ना डॉक्यूमेंट है, ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, ना बंदा यहाँ मौजूद है। जिसका अकाउंट खोला जा रहा है वो बंदा पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है, बैंक तो दरकरार। अब सवाल ये उठता है कि जब इस किस्म का फ्रॉड हो तो मुमकिन कैसे है? वो सिर्फ और सिर्फ मुमकिन तब है जब बैंक अल्फला के मुलाजमीन मुलविस हों, ना सिर्फ निचले तबके के मुलाजमीन बल्कि हाई अफ्स, उनके आला अफसरान जो कि रीजनल हेड्स उसमें शामिल हों, और उनका अप्रूवल हो तो ऐसा अकाउंट खुल सकता है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब ये अकाउंट खुलवाया गया तो उसमें जो बैंक अल्फला के आला अफसरान थे, उन्होंने इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन को नज़रअंदाज किया।
नाज़रीन ये तवील है लेकिन रेलिवेंट हिस्सा मैंने आपको आपकी आगाही के लिए बता दिया है, और यहाँ बस मैं ये कंक्लूड करता हूँ। एक बात आपको ये कहना थी कि एक तो ये है कि कानून शहादत के तहत जो एक वकील की और क्लाइंट की बात है वो महफूज है, लेकिन अगर वकील जो है एक चीज़ को पब्लिक कर रहा है तो उसमें ममानत नहीं है। इसमें बैंक अल्फला की अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनके लिए मौके है कि वो तरदीद करें इस बात की। और दूसरी बात यह है कि आपका भी चूँकि ताल्लुक़ ये बैंक अल्फला से बनता है, जिसका भी बनता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ से पेंशन ले रहे हैं। हर बैंक में ये इस तरह के फ्रॉड जो है हो रहे हैं, लेकिन अब एक स्पेसिफिक बैंक अल्फला का मामला सामने आ गया तो आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। बाकी वी लॉग के किसी और मौजू पे बनाने के लिए हम आपके पास हाजिर होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।